नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर भिवानी से है, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से समय और खर्च दोनों की बचत होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक ही समय में हो जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री ने पंजाब में चल रहे आंदोलन को लेकर भी पंजाब सरकार को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को किसानों से बातचीत करके समस्या का निवारण करना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन, देखिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उनका विजन है, जो उनकी सोच है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, और हम लगातार समस्याओं में ही उलझते रहते हैं। कभी चुनाव पंचायत का है, कभी चुनाव नगर पालिका का है, और कभी चुनाव विधायिका का है, और कभी चुनाव सांसद का है, लोकसभा का है। इन्हीं चुनाव के अंदर समय बर्बाद और पैसा वेस्टेज होता था। प्रधानमंत्री जी जो बिल लेकर के आए हैं वन नेशन वन इलेक्शन, उसकी मैं पूरी प्रशंसा करता हूं, और इससे खर्चा भी कम होगा, समय भी बचेगा, और ये भारत विकसित राष्ट्र गति से बनेगा। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है, और उसको सोच की हम पूरी सराहना करते हैं। कल क्योंकि ये बिल लोकसभा के अंदर जब ये इंट्रोडक्शन के लिए रखा गया, तो उसके ऊपर चर्चा होने के बाद वो पास भी हुआ है। मैं बहुत बधाई देता हूँ। कांग्रेस के पल्ला कुछ नहीं है, सदमे में है। अब उन्होंने इस प्रकार की वो बातें करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने आप किया नहीं, अपने आप तो वो लगे रहे लोगों को परेशानी में खड़ा करने में, और असुविधाएं लोगों के आगे समस्याएं पैदा करने में। जब समस्याएं पैदा की हैं, तो अब कहाँ जहाँ वो चक्कर काट रहे हैं, उसका कोई लाभ तो बढ़ने वाला नहीं है। परंतु किस लिए काट रहे हैं उनको पूछना चाहिए, उनको बताना भी चाहिए विषय क्या है। वो अपने गिरेबान में जा करके देखें कि जब हम सरकार हमारी लंबे समय तक रही है, देश के अंदर भी रही है, प्रदेश के अंदर भी रही है, तब तो वो किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं कर पाए। ना उन्होंने किसानों के लिए किया, ना उन्होंने महिलाओं को सुरक्षित किया, ना उन्होंने युवाओं के लिए किया, ना उन्होंने गरीब के लिए किया। उन्होंने किसी के लिए जिस गति से काम करना चाहिए था नहीं किया। उन्होंने तो लोगों को समस्याओं के अंदर उलझा करके रखा है। उनकी सोच थी, और अब उनका कुछ बटने वाला नहीं। तो वहीं आज पूरे पंजाब में किसान जत्थेबंदियों की ओर रेल रोको आंदोलन किया गया, जिसको लेकर आज मोगा रेलवे स्टेशन पर भी किसान भारी संख्या में पहुंचे और पंजाब सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। जानकारी देते हुए किसान राणा रणबीर सिंह ने कहा कि 13 फरवरी से लगातार 13 मांगों को लेकर संघर्ष किया जा रहा है। पिछले 23 दिनों से जगजीत सिंह डल्लेवाल मरण पर व्रत पर बैठे हुए हैं। उनकी सेहत भी काफ़ी खराब हो गई। ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਅੰਦੋਲਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ 12 ਮੰਗਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 200 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਧਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੀਜਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪੈਦਲ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ CRPF ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਹਿ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਛਾੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪੈਦਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ 23ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਹੈ 3 ਘੰਟੇ ਰੇਲ ਰੋਕੂ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ BJP ਦੇ ਆਗੂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਮੰਗਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ MSP ਦੀ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਉਵੇਂ ਲੀਕ ਮਾਰੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਾਰੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਅਸੀਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੁਆੜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ WTO ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰ ਆਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਨਰੇਗਾ 'ਚ ਦਿਓ, ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਆ ਉਹ 700 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਿਓ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੈਠੇ, ਜਦੋਂ ਅਖੀਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰੇਲਾਂ ਤੇ आना ਪਿਆ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर गुरुग्राम से है, जहां दबिश देने गई पुलिस टीम को बदमाशों ने अपना निशाना बना लिया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने पुलिस को ही लूटने का प्रयास किया। बदमाशों को जैसे ही शक हुआ तो मौके पर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सके और पुलिस ने सभी आरोपियों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसमें 16 और 17 दिसंबर 2024 की रात को क्राइम ब्रांच सेक्टर 39 के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर विश्व गौरव, तो उनको एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन उनके सीक्रेट सोर्स के द्वारा दी गई थी कि 3 व्यक्ति हैं जो कि किसी लूट की घटना को अंजाम देने के लिए सेक्टर 72 के एरिया में उन्होंने एक लूट की प्लानिंग की हुई है। तो जिसके ऊपर गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम को डिप्लॉय किया गया तथा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पुलिस को उस एरिया में भेजा गया। तो जो लूट की तैयारी करने वाले 3 व्यक्ति थे, उनके द्वारा टॉर्च दिखाकर पुलिस की गाड़ी, जो कि सिविलियन के रूप में पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, उसको रोका गया तथा जो 3 आरोपी थे उनके द्वारा हथियार दिखाकर लूट का प्रयास किया गया, जिस पर गुरुग्राम पुलिस की टीम के द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए स्पॉट से ही तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनकी पहचान मोसिम खान, जो कि 23 वर्षीय व्यक्ति है तथा पचान का गांव है, पलवल का रहने वाला है। दूसरा जो आरोपी है उसकी पहचान सलीम खान के रूप में हुई है, जो कि पचान का जिला पलवल का रहने निवासी है। इसके अलावा तीसरा जो आरोपी है उसकी पहचान सूरत नगर फेज 2 गुरुग्राम निवासी जितेंद्र के रूप में हुई है। सर, क्या पहले भी इनकी इन्होंने ऐसी लूट की वारदात को अंजाम दिया है? क्या उन्होंने पुलिस कार्रवाई के दौरान कुछ कबूला है अभी तक, और क्या कुछ पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इनका बैकग्राउंड क्या है कुछ कंगाला? इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस के सामने ये आया है कि जो आरोपी मुसीम खान है उसके ऊपर 2 केसेज है आर्म्ड एक्ट के, जो कि पलवल में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। इसके अलावा 2 केसेज मुसीम खान के ऊपर राजस्थान में तथा 2 अन्य केसेज गुड़गांव में रजिस्टर्ड पाए गए हैं। दूसरा जो आरोपी है सलीम खान, उसके खिलाफ एक FIR है जो पलवल में चोरी के रजिस्टर है तथा गुरुग्राम में भी उसके खिलाफ एक FIR पाई गई है। तो अगली खबर खादिया गुजरात से है, जहां एक ही जमीन नंबर पर 2 बैंकों से लिमिट बनवाकर करीब 15 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है, साथ ही साथ आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। जांच अधिकारी का यह कहना है कि मामले में एक व्यक्ति ने SSP को शिकायत की थी कि इस मामले में करीब 15 लाख की ठगी की गई है। आगे बताया गया कि मामले की जांच करने पर आरोपी की गलती पकड़ी गई और उसके खिलाफ धोखाधड़ी की तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਕਲਾਨੌਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਿਮਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਕੱਲ, ਤੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ।
ਸਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਦੌਰਾਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਪਾर्ट है इन्वेस्टिगेशन का पार्ट चल रहा है। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर जाखल से है, जहां एक किसान ने तकरीबन 2 महीने पहले खेत में गेहूं की बुआई की थी और अब गेहूं की फसल फिलहाल दगा देती हुई नजर आ रही है, क्योंकि फसल में सूंडी और कीड़ों का प्रकोप है। पीड़ित किसान का कहना है कि खेत में पराली की मिट्टी में मिलाने से गेहूं की फसल का नुकसान हुआ है। एक तरफ शासन और प्रशासन खेतों में पराली मिलाने के फायदे का सौदा बता रही है, तो किसानों को पराली प्रबंधन करने पर जोर दिया जा रहा है। दूसरी ओर पीड़ित किसान का कहना है कि खेत में पराली की मिट्टी मिलाने से उनकी लाखों रुपए की फसल बर्बाद हुई है। आखिरकार किसानों को अपनी फसल पर हल चलाकर नष्ट करना पड़ा। सुंडी गुलाबी रंग हरनेक सिंह आ सन फारेपत सिंह। मैं ये 1.5 महीना पहला कणक बीजी सी, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੰਡੀ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਸੁੰਡੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰਾ 15000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। कितने एकड़ जो आपकी फसल है वो ਇਹ खराब हुई? 2 ਏਕੜ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ जी ਤੇ 2 ਏਕੜ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। जी ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਈ ਪਰਾਵੇ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, जी ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੁੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। जी बिल्कुल तबाह खत्म हो गई। खत्म हो करके तो भाई दोबारा कणक बीज रहे हैं। तो इस जी गई सी तो इस आपकी सही हुई है अभी तक? ना जिन्होंने जी अग लगा के बीजी आ, उन्होंने फसल बिल्कुल सही आ। उन्होंने कोई सूंडी नहीं, कोई कुछ नहीं है। जिन्होंने गट्ठा बनवा के बिच अपना पराली तो बात ही आ, उन्होंने सारे दे सूंडी पै रही आ। सूंडी का बुरा हाल करता। मैं तो सारा जतन करके सारा खत्म ही हो गया, अज दोबारे बीज रहा। आपको ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ 2-2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। हरियाणा ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਸੋਕੇ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ना 2000 रुपया सरकार ने मन्या सी भी 2000 रुपया सोके दा ही देवांगे, अजे तक कोई पैसा नहीं होता सरकार दा है। जो सरकार की गाइडलाइन थी उसको फॉलो करते हुए इन्होंने सुपर सीडर से कनक की बिजाई की है। बिजाई करने के बाद इन्होंने जो इसमें जो भी मेडिसिन वगैरह पड़ती है उसको टाइम टू टाइम देते भी रहे हैं, लेकिन उस इतना कुछ करने के बाद भी जो इसका जमाव है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया और दोनों एकड़ बिल्कुल ख़त्म है। आखिरकार ये मामला कैसे हो पाया? कारण सबसे ज़्यादातर तो देखने को यही मिल रहा है कि इन्होंने सरकार की जो गाइडलाइन मैंने पहले भी बताया कि आग मत लगाओ, आग ना लगाने के कारण जहाँ पे आग लगी हुई है फसल मतलब ज़मीन बिल्कुल समतल है, वहाँ पे उसका जमाव कनक का बहुत ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। और इन्होंने सुपर सीडर से बीजी सी उसमें जो पराली वगैरह जो भी रह गई थी वो रहने के कारण उसमें सुंडी का दवाइयाँ डालने के बाद भी सुंडी नहीं पूरी तरह मर चुकी, पूरी मरी नहीं है। और उसके साथ साथ कनक का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है जी किसान का? इसका मैंने इनसे डिस्कस भी की, इन्होंने मेरे को बताया भी लगभग 15 से 20 हज़ार पर एकड़ के हिसाब से इनका नुकसान हुआ है। सरकार से क्या मांग रहेगी? हम स्टेट गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं बाय रिक्वेस्ट कि जिम्मेदार जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इनका जो भी नुकसान हुआ है वो मौके के हालात देखें, हालात देखने के बाद इनका जो मुआवजा जायज़ बनता है वो दिया जाए। तो अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने छात्रों का हौसला बढ़ाया और उन्होंने छात्रों को खेल के प्रति अपना जुनून बनाए रखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा ने कहा कि खेलों से सबसे बड़ा जुड़ाव राष्ट्र के प्रति बनता है और अभी से बच्चों में खेल की भावना आएगी तो उसकी संगत बेहतर होगी। बच्चा नशे से दूर रहेगा तो बेहतर राष्ट्र निर्माता बनेगा। उन्होंने कहा कि खेल केवल शारीरिक गतिविधि नहीं है बल्कि ये बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का महत्वपूर्ण माध्यम है। सभी को नमस्कार। आज देवी पब्लिक स्कूल में आए हैं। हमारे मुख्य अतिथि मेरे सीनियर बड़े आदरणीय मुकेश पहलवान जी जो विधायक है यहाँ से वो हैं,
धर्मेंद्र जी हैं, गणेश जी हैं, नरेश जी हैं, और बच्चों के सभी माता पिता हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इन बच्चों का जो उत्साह है वो देखते बनता है। और हमारे देश का भविष्य यही है, आने वाले समय में इस देश को ये चलाएंगे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये चलाएंगे। और आज हमारा देश सबसे युवा देश में हमारे हिंदुस्तान की पहलवानी ने से बताया कि खेल से बच्चे का भविष्य तय होता है, वो किस फील्ड में जाना चाहता है, क्या उसकी मनोदशा है, वो कितना मेंटल तौर पे स्ट्रॉन्ग है, तो वो चीज़ें जरूरी है। और खेल के साथ शिक्षा और खेल दोनों अलग नहीं है, एक सिक्के दो पहलू है। बिना शिक्षा के भी कुछ नहीं और बिना खेल के भी कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा में अच्छे हो और खेल में आप अच्छे नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो वो शिक्षा भी किसी काम की नहीं। और वो खेल में आप अच्छे हो और शिक्षा नहीं है, तो वो खेल भी किसी काम नहीं। तो शिक्षा और खेल दोनों साथ लेने चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का यही उद्देश्य है, ये लक्ष्य है कि हमारे देश के जो बच्चे हैं वो खेल में भी आगे हो, शिक्षा में भी आगे हो। और जो हमारी सनातन संस्कृति है, जो ऋषि मुनियों का देश है, उसको जिंदा रखने का, उसको आगे बढ़ाने का काम हमने खुद करना है। बच्चों के माता पिता करना है, जो स्कूल के ओनर हैं ये धर्मेंद्र जी, इनको करना है। क्योंकि जब बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल से बहुत चीज़ें सीखता है। आज एनुअल स्पोर्ट डे है और मैं जे पब्लिक स्कूल में हर कार्यक्रम बहुत सुंदर और भव्य होते हैं। आज हमारा सौभाग्य है ओलंपियन चैंपियन हमारे भाई योगेश्वर पहलवान जी और धर्मेंद्र जी, नरेश जी, दिनेश जी, दुबे जी, विजय जी, सब लोग हमारे पुराने मिलने वाले हैं, साथी है। और बच्चों को मोटिवेशन होता है जब कोई ओलंपियन आए, क्योंकि योगेश्वर जी का मेडल रहा, 4 ओलंपिक खेले हैं और चुनाव भी लड़े हैं 2। तो आजकल स्पोर्ट्समैन सबसे अलग पहचान है। अभी आपने देखा होगा संभल में हमारे एक अनुज चौधरी है रेसलर, पूरा संभल में जब वहाँ उनकी जिम्मेवारी लग रही है वहाँ तो उस दौरान भी हमें लगता है कि वो स्पोर्ट्समैन अलग ही पहचाना जाता है, क्योंकि वो राष्ट्र हित की हमेशा बातें करता है। और खेल से सबसे बड़ा जो जुड़ाव बनता है वो अपने राष्ट्र के प्रति बनता है। अभी से बच्चों में खेल की भावना आएगी तो बच्चा एक अच्छी संगत में जाता है। मैं तो कहता हूँ हर फील्ड में बच्चा बहुत टॉप रहना चाहिए। एजुकेशन में हो तो टॉप हो, स्पोर्ट्स में हो तो टॉप हो, तो हिंदुस्तान का बच्चा एक अलग ही पहचान बनाता है। और जब आदमी अपने राष्ट्र के प्रति कुछ करना चाहता है तो एक अलग उत्साह होता है। इस उत्साह से पूरे स्कूल के अंदर उनके पेरेंट्सों में भी अच्छी वो है, बच्चों में भी अच्छी वो है। हर बच्चे को ये लगता है कि वास्तव में मैं कुछ ना कुछ अपने स्कूल गेम में भी फर्स्ट आऊँ, सेकंड आऊँ, थर्ड आऊँ, तो लगता है उनको वो अपना प्रयास करते हैं। तो अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर SYL भाखड़ा नहर पर चल रहे पुल निर्माण के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया, जहां हाइड्रा क्रेन का प्रेशर फटने से लोहे का पुल नहर में जा गिरा, जिससे 3 मजदूर नहर में बह गए। हालांकि 2 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तीसरे व्यक्ति की तलाश जारी है और मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। ये बिल्कुल, ये देखिए दुखद मामला एक हमारे पास आया था और पता चला था कि जो SYL के अंदर नहर के अंदर पुल बनाया जा रहा है, लेबर द्वारा, बागपत यूपी की वो लेबर है, और अचानक पुल का एक हिस्सा SYL नहर के अंदर गिर गया था, जिसमें 3 लोग नहर के अंदर गिर गए थे। 2 लोगों को उनकी लेबर द्वारा और गांव किरमज के कुछ लोगों के सहयोग द्वारा रस्से वगैरह फेंक के निकाल लिया गया था। लेकिन एक लड़का जिसकी उम्र 20 साल बताई जा रही है और 2 बहनों का वो अकेला भाई था, उसका डूबने की खबर यहाँ पर हमें मिली है। हालांकि कुछ जो ठेकेदार है या 1-2 लोग, उनका कहना कि हमारी लेबर पूरी है, हमारा कोई सदस्य नहीं डूबा। लेकिन जो उनके चाचा के लड़के हैं, परिवार के लोग हैं, वो कहते हैं कि हमारा भाई इसमें डूबा है। तो अभी 10-20 मिनट हमने सर्च किया, लेकिन SYL के अंदर बूटी बहुत ज़्यादा है। हालांकि सबसे बड़ा खतरा इसमें मगरमच्छ का है, लेकिन हमने उस खतरे को भी टेंशन नहीं ली कि एक गरीब परिवार के लिए, प्रवासी परिवार के लिए अभी जो रामपाल जी हैं, IO हैं, उनको हमने बोल दिया कि सुबह यहाँ पर KDP के माध्यम से एक नाव मंगाएंगे और नाव के माध्यम से अपना जो सर्च है उसको शुरू करें। तो भिवानी के कस्बा भुवानी खेड़ा के पास भिवानी से हंसी जा रही रोडवेज की मिनी बस पलट गई और हादसे में 12 यात्रियों को चोटें आई। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे में घायल लोगों को, आंशिक रूप से घायल हुए लोगों को भुवानी खेड़ा अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहाँ वो गंभीर रूप से घायल लोग यात्रियों के लिए उपचार के लिए भिवानी के बंसी लाल नागरिक अस्पताल ले जाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच की जा रही है। हादसे में एक यात्री को सर पे चोट आई।
एक हरियाणा रोडवेज की मिनी बस थी जो कि जा रही थी भिवानी से हांसी। उसका एक्सीडेंट हुआ जिसमें वो पलट गई और इसमें करीब 12-13 लोग घायल हुए, जिसमें से कईयों का माइनर इंजरीज आई। उनका उपचार तभी ही एम्बुलेंस टाइम पर पहुंची। जो के पास माइनर इंजरीज थी उनको भवानी खेड़ा में ही शिफ्ट करा दिया गया और उनका वहां पर उपचार हो रहा है। वहां पर भवानी खेड़ा में सब स्टेबल है। बाकी 7 लोगों को भिवानी सिविल हॉस्पिटल लाया गया, जिसमें से एक को हेड इंजरी है, उनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है और बाकियों का यहाँ पर हमारे सिविल सर्जन साहब हमारे साथ हैं। वो टाइम पर वो सब एम्बुलेंस सब टाइम पर गई, टाइम पर आई और उनका टाइम से उपचार हुआ। अभी वो ट्रायल से भी निकल गए हैं और अपना रिस्पेक्टिव उनका सीटी एक्सरे वगैरह हो रहा है और कुछ को माइनर फ्रैक्चर्स हैं। कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है, ना ही हमें एक्सपेक्टेड है और अभी उनका सही से उपचार हो रहा है और सभी यहीं पर है। कारण का पता लगा सर? कुछ पता लगा है, मेरे पास अभी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट यही है कि थोड़ा सा धुंध का समय है और हरियाणा रोडवेज की मिनी बस थी वो पलटी। तो क्या ये तो देखिए जो इन्वेस्टिगेशन होगी, जो पुलिस अथॉरिटीज़ होंगी वही बता पाएंगी। अभी तो इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो पाएगी। इन दिनों हर जगह ये मामले आ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट है, आरटीआई डिपार्टमेंट है, उसमें मुकदमे भी दर्ज होते हैं, उनका चलानिंग भी होती है और अगर आपका ये सजेशन है तो इसको और हम इंटेंसिफाई करवाएंगे। वहीं अमृत 2 के तहत हरियाणा के शहरों में चौपाल लगाकर लोगों की जन समस्याओं को सुना जा रहा है और इसी कड़ी में आज फतेहाबाद के रतिया में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों के अंदर जाकर चल चौपाल लगाई जा रही है, जिसमें लोगों को पानी की कमी को लेकर समस्या सुनी जा रही है। जन स्वास्थ्य विभाग के जिला सलाहकार शर्मा चंदाली ने बताया कि अमृत 2 के तहत फतेहाबाद के शहर रतिया में जल चौपाल लगाई जा रही है, जिससे लोगों की समस्याओं को सुना गया। तो इन दिनों सर्दी ने अपना पूरा जोर पकड़ रखा है और सुबह और रात्रि के समय घना कोहरा के चलते लोगों के लिए ये कोहरा जानलेवा साबित हो गया है। सर्दी के इस मौसम में कोई अप्रिय घटना न हो, इसके लिए बुधवार को ट्रैफिक पुलिस विशेष अभियान के तहत चलाया गया और वाहन चालकों को बढ़ती दुर्घटनाओं के प्रति सचेत रहने के लिए जागरूक किया गया। तो हरियाणा पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।